स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के पुण्यतिथि में वीआईपी सुप्रीमो पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पहुंचे थे। आपके विधायक रहे, आज श्रद्धांजलि देने आए थे, क्या कहेंगे उनके श्रद्धांजलि? न, हमारे अभिभावक थे, साथ ही हमारे विधायक, पार्टी के विधायक थे, हम मौजूद विधायक थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज दूसरा पुण्यतिथि हम लोग मनाने के लिए आज उनके घर पे आए हैं, उनको याद कर रहे हैं और अमर पासवान जी से मिले, उनके परिवार के सब सदस्य मिले। और परिवार के सदस्य तो मतलब हमारे अपना परिवार का सदस्य है, तो ये सब चीज़ को लेके हैं। और मजबूत हमारे विधायक थे, जब वो विधायक थे तो बहुत सारे पार्टी के लोगों ने बहुत सारा ऑफर दिए कि पार्टी छोड़कर हमारे साथ आइए, बहुत सारा लोभ लालच दिए, लेकिन वो कोई लोभ लालच को नहीं माने और वो अड़िग रहे हैं कि नहीं, हम जिस पार्टी से विधायक बने वहीं पे रहेंगे और पूरा भरोसा के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ वीआईपी पार्टी के साथ रहें। तो उसी तरीके से जैसे वो हमारे साथ रहें, उसी तरीके से हम भी जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक हमेशा उनको याद करते रहेंगे, उनके परिवार के साथ खड़ा रहेंगे, दुख सुख में हमेशा खड़ा रहेंगे। और हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। आज हमारे बीच में नहीं है, वो आज चुनाव जीते तो हमारी पार्टी का नाम पहचान बना, तो आज उनको याद किए हैं, आगे भी इसी तरीके से याद करते रहेंगे। आपका भी विचारधारा समाजवादी है, उनका भी विचारधारा समाजवादी। हाँ, तो हम लोग गरीब घर में जन्म लिए हैं, संघर्ष करके अपना मुकाम हासिल किए हैं। जैसे मुसाफिर जी ने भी संघर्ष करके अपने मुकाम को हासिल किए हैं, समाज में अपने नाम बनाए, उसी तरीके से हम लोग भी संघर्ष करने वाले लोग हैं। ऐसे धारा से निकले हैं जहाँ पे हमारे पास हजारों तरह की समस्या हमारे लोगों के बीच में है, तो उसके ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करते, प्रयासरत रहते हैं। तो जब भी जो भी सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं, सब एक हैं और सब इसी तरीके से लड़ाई लड़कर आगे बढ़ा जा रहा है। नहीं तो आज से 30 साल 50 साल पहले, आज़ादी से पहले आप समझ सकते हैं कि SC ST OBC वाले लोगों का क्या वजूद था। लोग हमारे हाथ से पानी तक नहीं पीते थे, तो हम ऐसे वर्ग से आए और अपने मुकाम को हासिल किए, तब आज लोग हमसे मिल रहे, पहचान हमारी है। तो इसी तरीके से लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। सैनिक का विचारधारा आगे भी समाजवादी रहेगा या फिर नहीं, हमारा विचारधारा जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समाजवादी विचारधारा ही रहेगा। दोस्ती किसी से भी हो सकता है। अच्छा, विचारधारा हमेशा वही रहेगा, वही रहेगा हमेशा हमेशा। कुछ लोग आपके संघर्ष से, कुछ लोग का किसी इंसान का पिताजी बदल सकता है, नहीं ना बदलेगा। तो उसी तरीके से विचारधारा हमारा कभी नहीं बदलेगा। हाँ, कुछ लोग शॉर्टकट मारने वाला है तो परेशान होगा ना। तो बेचैनी आपके संघर्ष से बेचैनी है बिहार में। ठीक है, बेचैनी ऐसे उनको बेचैनी नहीं लेना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, उनको भी कर्म करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और शायद वो कर्म करते मेहनत करेंगे तो ये बेचैनी नहीं बढ़ना चाहिए। तो अपने कर्म पे विश्वास लोगों को रखना चाहिए, ना ही कि दूसरे के पीछे जाके उनको टंगड़ी खींचना है और उनको देख के जलना है। सब लोग मेहनत करें, निश्चित तौर पे जो जगह हम पहुँचे उस जगह पे आप भी पहुँच सकते हैं। सिर्फ जरूरी है उस रास्ते पे चलने का। आप 365 दिन में 360 दिन घर पे सोते रहिएगा, जनता का काम नहीं कीजिएगा, 5 दिन निकल के जाइएगा काम करेंगे, तो फिर बाद में बेचैनी तो बढ़ना है। तो ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे कि संघर्ष कीजिए। मुकेश जी, एक बात और है, मलाक तो पूरे लगभग साथ है, अन्य जातियों को कब लेंगे अपने साथ? वो सब हम किसी के लिए गलत कर रहे हैं क्या? सब लोग साथ है, लेकिन बिहार में विचारधारा की लड़ाई है, संघर्ष कर रहे हैं। अभी घर के लोग सब मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी को डेवलप कर रहे हैं। पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग हैं। हमारे पास विधायक बने तो सभी जाति वर्ग के लोगों को हम लोगों को मौका दिया विधायक बनाने का, तो सभी वर्ग में है। लेकिन आने वाला समय में सब पे स्पेशल फोकस रखा जाएगा। अभी हमारी अपनी भी कुछ लड़ाई है। आज पार्टी का जो जन्म हुआ, निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए जन्म हुआ, तो हमारे जो एजेंडा है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और तन मन धन लगा के निषाद के सभी जाति सब मिलके काम कर रहे हैं। अदर लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप जो कह रहे हैं वो फैलाव होगा और सभी को स्वागत है। मलाह समाज राजनीति से बहुत दूर था, निचले स्तर के लोग जब से आप आए हैं तब से आपके समाज के लोग राजनीतिक भूख जग चुका है, उससे राजनीति में भागीदारी आगे मिलेगी कि मुकेश सहनी के माध्यम से? नहीं, निश्चित मिल ही रहा है ना। कल तक लोग नहीं जानते थे, पहचानते थे, लोग अपना हक लेने के लिए नहीं चाहते थे। आज लोग खड़ा हो गया तो लोग उनको जानने पहचानने लगा है। तो आज निश्चित तौर पे समाज में जागरूकता आया है। अभी देखिए, किसी व्यक्ति को पढ़ाई करके चपरासी का नौकरी करना, किसी को कलेक्टर बनना, तो कलेक्टर बनने के लिए उतना योगदान देना पड़ता है, उतना परिश्रम में उठाना पड़ता है, उतना इंतजार करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो आज तक कोई इस तरीके से रास्ते पे चला नहीं। एक विधायक बन गया उसी में खुश रहता था, एक सांसद बन गया उसी में खुश रह जाता था। जबकि बिहार में निषाद का 10% आबादी है, तो यहाँ पे तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 2 4 10 को सांसद बना सकते हैं। तो ये सोच कभी किसी ने नहीं रखा, जिसके कारण पीछे रहा। अभी जैसे सोच समाज में बन गया कि नहीं, कल तक हम टिकट मांग रहे थे, कल हम टिकट बांटेंगे, तो समाज खड़ा हुआ। तो आज देखिए टिकट बांट के विधायक बनाया जा रहा है। तो
जब जो चीज़ के लिए आप तैयारी कीजिएगा वही होगा ना। आप चपरासी का तैयारी कीजिएगा, कलेक्टर थोड़े बनिएगा। अब जब कलेक्टर के लिए तैयारी कीजिएगा तो कलेक्टर बनिएगा। तो उसी तरीके से समाज ने अभी तैयारी कर लिया कि आने वाले समय में हम अपना बिहार में अपनी वजूद बनाएंगे। हम टिकट मांगेंगे नहीं, टिकट बांटेंगे। तो वजूद की बात करें तो वजूद तो लगातार बनता ही जा रहा है बिहार में निषाद समाज का। अब जब से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी राजनीति गलियारे में जब से दहाड़ मारना शुरू किए हैं, अति पिछड़ा का बेटा बन करके जब से दहाड़ मारना शुरू किए, तब से मल्लाह समाज का खासकर लोग समाज में एक जागरूक तो हुई है। लेकिन ऐसे में देखना होगा मुकेश सहनी के नेतृत्व में निषाद समाज कहां तक आगे बढ़ता है। और आरक्षण की बात जो लेकर के वो लगातार बिहार के दौरे के बाद अब अन्य राज्यों में भी दौरा शुरू करने वाले हैं। देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। राजद में जाके इतना छोटा सा लड़का मुकेश भैया जिंदाबाद अच्छा लगा जिला अध्यक्ष जी से। आइए हम लोग हैं। पंकज बढ़िया ठीक है। नाम शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।